Yes. Okay. So motion में what we have done is we have done average speed, average velocity, है ना, distance, displacement. This all we have done. So today we'll be discussing very important concept on acceleration. इससे related भी हमने last class में थोड़ा discuss किया था, but आज थोड़ा और ज़्यादा discuss करेंगे. ठीक है. So और यहाँ पर I will give you introduction on the second chapter also, laws of motion, है ना, थोड़ा सा उसको introduce I will do. So if a body is being subject to a force, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है बेटा, एंड दैट फोर्स इज बेसिकली अ अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. तो मैं जो बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ पर लेट से ये 5 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है, तो इस बॉडी के ऊपर ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है. यू विल से कि सर ये 2 न्यूटन जो है वो 5 न्यूटन को थोड़ा कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है यहाँ पर, दैट इज 3 ऑफ न्यूटन 3 न्यूटन. जब तक बॉडी के ऊपर, ठीक है, कोई फोर्स लगता रहेगा, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स, till then the body will keep on accelerating. Till then the body will face the changes. बॉडी की जो वेलोसिटी है या तो वो इंक्रीज करती रहेगी या बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी या फिर बॉडी की डायरेक्शन चेंज करेगी, बट कुछ ना कुछ चेंज होते रहेंगे बॉडी में. ठीक है. You are following this part. Till there is a force applied, there will be some changes which will keep on happening in the body. The instant the force applied will stop, the changes in the body will stop. In absence of any force, there is no change happening. और यहाँ पर इस चैप्टर में हम चेंज में जब हम बात करेंगे, we are talking about change in velocity. That means change in the magnitude and change in the direction. इन दो चेंजेस की हम बात करेंगे. ठीक है. आप देखो, किसी ने अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, ठीक है, ये आपकी कार है, ठीक है, दिस कार इज गोइंग एट 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. आपने यू टोल्ड योर फादर कि क्या आप बिल्कुल ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड पर जा रहे हैं ना, इंक्रीज योर स्पीड. वो क्या करेंगे बताओ इंक्रीज स्पीड करने के लिए, ही विल प्रेस एक्सीलरेटर. एक्सीलरेटर प्रेस होगा तो इंजन को ज्यादा फ्यूल मिल रहा है, इंजन ज्यादा तेज वर्क करेगा, है ना, एंड देन दैट मींस इंजन इज अप्लाइंग मोर फोर्स ऑन द कार थ्रू द टायर्स, एंड दिस कार इज नाउ मूविंग एट 80 मीटर पर सेकेंड. बट एक्सीलरेटर पर पैर तो अभी भी लगा हुआ है, बट ये कार जो है, दिस कार स्पीड इज नाउ नो मोर इंक्रीजिंग, इट इज मूविंग स्टिल एट 80 मीटर पर सेकेंड. कैन यू टेल मी, अगर इस पर कार के इंजन का कॉन्टिन्यूअस फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज क्यों नहीं कर रही है. सर क्योंकि इंजन की भी एक पावर होती है, वो इतना नहीं. यस सर. अरे पावर को मारो, मैं आपको बता दूं, अगर ये जो है ना, ये कौन है बताओ भाई, एलिफेंट. अगर ये एलिफेंट को ना आप स्पेस में ले जाओ, इस एलिफेंट को स्पेस में ले जाओ, है ना, और ये एलिफेंट के पीछे जो है दिस इज मौलिक स्टैंडिंग. अगर मौलिक इस एलिफेंट को अपनी फिंगर से ना, पिंकी फिंगर से पुश करेगा, he is applying some force on the elephant, what will happen, tell me. सर अगर स्पेस में तो फिर तो वो हिलेगा. अगर ये स्पेस में है तो ये एलिफेंट जो है दिस विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग, आई विल नॉट से मूविंग, एक्सीलरेटिंग. उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी, है ना. और यहाँ पर जो कार का इंजन है वो तो इतनी फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन. यहाँ पर क्या हो रहा है इस चीज को समझे. अगर कार की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, इसका मतलब है कार के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है. बैलेंस फोर्स लग रहा है मींस इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर कार के इंजन ने लगाया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन ने लगाया, और ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, इसीलिए कार जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है. एक्सीलरेटर से पैर अगर आप हटाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, इंजन का फोर्स कम हो गया, कार विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन. ये बात क्लियर है यहाँ तक. सर एक डाउट है. हाँ जी. सर अगर एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, तो अगर कार रुक जानी नहीं चाहिए. यस सर.
देखो बैलेंस फोर्स क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स जो है वो मूविंग बॉडी पर लग रहा है, ठीक है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो कार जो है वो नहीं रुकेगी। कार कब रुकेगी, जब उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। अब आप इस चीज को समझें, अगर जो है लेट्स से अगर आप आइस स्केट्स में है ना, आइस स्केटिंग एरिना में है आप, और उस आइस स्केटिंग एरिना में यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है। नाउ नहीं नहीं 1 मिनट, चलो जी, इसी को अगर हम यहाँ पर बात करें, लेट्स से इंजन का फोर्स नहीं लग रहा है ना, 80 मीटर पर सेकंड पर आप जा रहे थे, आपने ब्रेक पे से पैर हटा दिया, अब क्या होगा, ब्रेक पर से नहीं एक्सीलरेटर से पैर हटा दिया, तो इंजन का फोर्स नहीं लग रहा है। अगर इंजन Yes, का sir. फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सीलरेशन जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो कार को स्टॉप करना शुरू कर देगा। यस सर। यस सर। आप चाह रहे हैं कि कार स्टॉप ना हो, तो आप क्या करेंगे, सर एक्सेलेरेटर वापस से दबाएंगे। एक्सीलरेटर पे वापस दबाएंगे। कब तक दबाएंगे, जब तक जो है वो फ्रिक्शन का फोर्स काउंटर ना हो जाए, और अगर फ्रिक्शन Yes, का sir. फोर्स सर काउंटर हो गया तो फिर कार रुकेगी क्यों, कार विल कीप ऑन मूविंग। सर लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स तो एक लिमिट तक होगा फिर देखा जाए तो। हाँ जी, फ्रिक्शन का फोर्स जो है दैट विल डिपेंड अपॉन की कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 80 मीटर पर सेकंड पर जो फ्रिक्शन का फोर्स है और जो इंजन का फोर्स है वो मैच कर गए तो कार उससे ऊपर नहीं उठेगी। अगर कार के इंजन जो है आपने थोड़ा सा BMW का इंजन लगा दिया तो वो ज्यादा फोर्स लगा सकती है, तो वो जो मैचिंग है वो हो सकता है 160 मीटर पर सेकंड पर जाकर मैच हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप रॉकेट में बैठ के चले गए स्पेस में, आप कहां पर है बेटा, स्पेस में है, ठीक है। स्पेस में आप बिलीव करेंगे विद ओनली समवेयर अराउंड 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल, सिर्फ 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल के साथ जो है दे हैव सेंड अ रॉकेट और बेसिकली मैसेंजर सैटेलाइट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। उन्होंने सोलर सिस्टम के बाहर भेज दिया रॉकेट को। कैसे भेज दिया, क्योंकि बाहर स्पेस में जो है देयर इज नो फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन। सो एनीथिंग विच इज मूविंग, आप समझिए फोर्स का काम क्या है, किसी चीज का मोशन को चेंज करना, ठीक है। देखो रॉकेट कैसे काम करता है मैं आपको उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका अर्थ है ना, ये बड़ा सा रॉकेट है ना, ये रॉकेट जो है बेटा 4 पार्ट में होगा, ऐसे है ना, ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे होगा रॉकेट। इसमें जो है ना ये ऊपर वाला ये सैटेलाइट है आपकी, बाकी सब क्या है, बाकी सब जो है रॉकेट जो है दैट इज टू मूव यू आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। इस छोटे से पार्ट को अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाने के लिए ये सारा फ्यूल है जो बर्न होगा। वंस दिस इज बर्न तो ये छोटा सा पार्ट जो है ये एटमॉस्फेयर के बाहर पहुंच गया, है ना। इस पार्ट को अगर आप देखेंगे, मैं एनलार्ज करूं तो ये पार्ट जो है ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इसको जो है एक पुश मिला हुआ है, तो ये जो है दिस इज मूविंग एट, लेट्स से दिस इज मूविंग एट 150 मीटर पर सेकेंड। अब रॉकेट स्पेस में 150 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? No, sir. अगर sir. फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, वो अपना मस्ती में 150 मीटर पर सेकेंड पर है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है कि फ्रिक्शन लगाकर इसको रोक ले, दिस विल कीप ऑन मूविंग। यस सर, वो सेम स्पीड पे चलते ही रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। हाँ जी, इट वोंट स्टॉप एट ऑल। और मान लो यहाँ पर अगर आपने कुछ फ्यूल बचा रखा था, है ना, तो ये फ्यूल आप अगर बर्न करेंगे तो दिस स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसकी स्पीड तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक ये फ्यूल बर्न हो रहा है, पीछे गैसेस फेंक रहा है ना। लेट्स से इट रीच टिल 250 मीटर पर सेकंड, तो अब ये 250 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहेगा, है ना। इट विल नॉट स्टॉप, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, उसको रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा,
और अर्थ पे ये जो फोर्स है, अर्थ पे ये फोर्स जो है जो रोकने के लिए लग रहा है वो फ्रिक्शन लगा रही है। अगर आप फ्रिक्शन लेस कर दें तो इट विल कीप ऑन मूविंग, है ना। आपने टेस्ला की वो टनल सुनी है, टेस्ला इज मेकिंग टनल, सम हाइपर लूप Yes. टनल। यस सर, हाइपरलूप। तो वो जो टनल है, हाइपर लूप टनल है, उस टनल में क्या हो रहा है, उस टनल में दिस इज योर सीट इज देयर, है ना, ये ऐसे करके है वो कैप्सूल, ठीक है। और इसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम मींस देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर एयर वगैरह का नाम नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ना। सो दिस विल हैव, यहाँ पर जो है दिस इज कुशनिंग टायर्स आर देयर समथिंग, है ना। तो इसने एक बार जो स्पीड गेन की 100 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद you don't have to keep pressing your feet on the accelerator, you don't have to burn the fuel, it will keep on moving at 100 meter per second। सोचो कितनी एनर्जी सेव हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, it will keep on moving। अंडरस्टूड। फ्यूल भी बर्न नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, फ्यूल भी बर्न नहीं होगा, फिर फ्यूल भी बर्न नहीं होगा, है ना। ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्ट हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड से, वो इट विल कीप ऑन मूविंग। और सर फिर रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे, यहाँ से जो है देन इट विल हैव, यहाँ पर जो है इसका लेट से अगर मैं फ्यूल डालूं तो ये यहाँ पर बर्न करके जो है वो रुक जाएगा, ये वाला फ्यूल बर्न करके वो आगे मूव करेगा, ठीक है। और इट मे हैव मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज करते हैं बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक ब्रेक्स में क्या करेंगे, ये जो आपका पार्ट है ना, इस पार्ट को जो है दे विल मेक नॉर्थ, एंड यहाँ पर जो है दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉर्थ, तो मैग्नेट का नॉर्थ वो रिपेल करेगा, देन इट विल स्टार्ट स्टॉपिंग, समथिंग लाइक मैग्लेव है, मैग्नेटिक ट्रेन्स हैं, ठीक है, जैसे वो रुकती हैं उसी वे में दिस विल ऑल्सो स्टॉप। ओके सर, ठीक है, बट देयर इज अ फोर्स रिक्वायर्ड। आपने एक फोर्स से उसको मूव करना शुरू किया, फिर एक फोर्स और लगाएंगे तो वो रुकना शुरू हो जाएगा। सर अगर हम नॉर्थ और साउथ भी यूज करें तो तब भी तो अट्रैक्ट करते रहेगा और फिर वो एक पॉइंट। हाँ, नॉर्थ साउथ अगर आप वो मैग्लेव हो जाएगा ना, आपने एक पोल नॉर्थ बनाया, एक साउथ बनाया, तो वो अपोजिट फोर्स है, वो अट्रैक्ट करेंगे एंड इट विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। और अगर हमें रिपेल करवाना है तो वो जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है वो टूट भी सकता है स्पेस में, कि वो फोर्स लगते रह रहा है। हाँ, अगर आप कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाते रहेंगे तो स्पीड कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पर ना वो जो आइंस्टाइन है ना, उसने लाइफ जो है वो बहुत खराब कर रखी है ना। वो बहुत सारी चीजें ऐसे बोल बोल के चला गया है कि लोगों के बाल उड़ने शुरू हो गए हैं टेंशन के मारे कि अच्छा ऐसे भी होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बोला कि अगर आप स्पीड इंक्रीज करते रहेंगे, है ना, तो मान लो देवेश है, ही वेज 55 kg, अगर उसकी स्पीड हमने इंक्रीज करनी शुरू कर दी तो बहुत सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। उसका मास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, देवेश के लिए टाइम जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम टाइम डायलेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी शौर्य, टाइम डायलेशन भी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हो टाइम आप इंटरेस्टेड है सब, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है फिर, ठीक है। यस सर। देखो आइंस्टाइन जो बोल गया, तो आइंस्टाइन ने जो कहा कि भाई अगर हमने देवेश की स्पीड इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो देवेश की अगर वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उसका मास जो है वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। और देवेश के लिए जो टाइम है वो स्लो डाउन होना शुरू कर देगा, इसका मतलब है। और देवेश जो है मैक्सिमम जो है वो लाइट की स्पीड से जा सकता है, इसका मतलब है यहाँ से अगर हमने देवेश को जो है, यू हैव थ्रोन इट एट द स्पीड ऑफ लाइट, आपने देवेश को लाइट की स्पीड से फेंका, ठीक है, कैप्सूल में बंद करके, एंड वो लाइट की स्पीड से 50 साल घूम के फिर वो वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अर्थ पर जो है 50 ईयर्स है विलैप्स्ड, अर्थ पे 50 ईयर्स है विलैप्स्ड, आप सबके बाल सफेद हो चुके हैं। देवेश को क्या फील होगा, देवेश को फील होगा कि उसको कैप्सूल में बंद किया और फिर दरवाजा खोल के बाहर निकाल लिया, उसको फील होगा जैसे एज इफ ओनली 1 सेकेंड हैज इलैप्स्ड,
Devesh will actually still be same 15 years old with no memory at all of that 50 years which has elapsed for us. For him, it will be like only 1 second has passed. Okay? This is what Einstein has said. And that's covered in the theory of relativity. Sir, but why will that happen? नहीं यार, अब इतना डिटेल में जाएंगे तो फिर पंगे हो जाएंगे ना. This is called time dilation, right? This is Called time dilation, right? Yes. हाँ जी, he said that कि जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड. लाइट स्पीड इज फिक्स्ड. बाकी सबकी स्पीड जो वो रिलेटिव होती है. हमने पढ़ा था मोशन इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, इजंट इट? Yes, sir. ठीक है. अगर मैं ट्रेन में हूं, अगर मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्री I am moving at speed of 100 meter per second. And with respect to train, मेरी speed क्या होगी बेटा? 0 meter per second. है ना? Yes, sir. बट लाइट के साथ ऐसा नहीं है. अगर आप देखो, मेरी बात सुनो ना, अगर आप देखो यहाँ पर ये देवेश भाग रहा है ना, और इधर मयंक भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं साथ में. विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दोनों की स्पीड जो है वो 0 है. दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं वो साथ साथ में तो है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही. दोनों एक दूसरे को क्या फील करेंगे? बोथ आर एट रेस्ट, इजंट इट? Yes, sir. बट ये लाइट जा रही है और ये आप हो जो लाइट की स्पीड से भाग रहे हो. यू विल स्टिल फील कि लाइट की स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. आपको लाइट की स्पीड 0 नहीं दिखाई देगी, आपको लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही दिखाई देगी. और वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टाइम आपके लिए स्लो डाउन हो जाएगा. आप 1 सेकेंड में तो मॉनिटर कर रहे हो कि लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. वो 1 सेकेंड जो है वो आपके लिए स्लो डाउन हो जाएगा. दैट विल स्लो डाउन टू एन एक्सटेंट की लाइट जब 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी तभी आपके लिए वो 1 सेकेंड इलैप्स होगा. ठीक है, चलो भाई, ये न्यूक्लियर साइंस के अंदर नहीं घुसते हैं ना, मोशन पे वापस आ जाते हैं. By the way, what is that called that you told? What is called? That you told just now. That is theory of relativity, है ना. theory of relativity में then he has discussed the time concept. जब उसने theory of relativity दी थी ना, तो that was something 50 years ahead of the time. Scientists they couldn't make out कि भाई actually वो क्या बड़बड़ करके चला गया. Sir, एक question है. Sir, बोलो. सर हम ग्रेविटी के जितने भी पास जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन के पास जाते हैं, उतना ही टाइम स्लो हो जाता है ना? नहीं, मैं समझा नहीं. ग्रेविटी के जितने मतलब सर जितने भी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन के पास, ग्रेविटी के स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के पास जाते हैं, उतना ही टाइम स्लो हो जाता है ना? तो मैंने कहीं पढ़ा था, अगर हम अर्थ पे भी टाइम डिफरेंस होता है एटॉमिक क्लॉक से. अगर हम देखें, एक एटॉमिक क्लॉक अगर हम एवरेस्ट पे रखें और दूसरा अगर सी बेड पे रखें, तो सी बेड पे जो होगा उसमें टाइम स्लो चलेगा. सी बेड पर टाइम स्लो चलेगा तो वो बेटा इसलिए होगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है वो ज्यादा होगी थोड़ी सी, है ना, और सी बेड पर जो रोटेशनल स्पीड है वो थोड़ी कम होगी. ठीक है, अर्थ जो है बेटा अगर रोटेट कर रही है तो ये माउंट एवरेस्ट है ना, तो ये जो रोटेशनल स्पीड है ये कम है, ये वाली स्पीड जो है ये ज्यादा है, तो वो इफेक्ट आएगा. बट ग्रेविटेशन का इफेक्ट आई हैव नॉट रेड एनीवेयर. बट सर ये ट्रू है कि ग्रेविटी लाइट बेंड, मतलब स्पेस बेंड कर सकती, लाइट बेंड कर सकती है. ग्रेविटी बेंड्स लाइट है ना, वो दैट इज ट्रू. वो आप फिर वो ब्लैक होल थ्योरी में पढ़ेंगे उसको, है ना. वो ग्रेविटी जो चाहिए दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इज. वो तो सर जुपिटर की साइड में भी थोड़ी थोड़ी लाइट बेंड होती है. हाँ जी, जुपिटर हैज गॉट ग्रेट मास बट नॉट सिग्निफिकेंट लाइट बेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर. तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ब्लैक होल के अराउंड ही दे हैव ऑब्जर्व्ड दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट. ओके, सो मोशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एक मोशन है जहां पर बेटा फोर्स जो है वो 0 लग रहा है, मींस बैलेंस्ड फोर्स इज देयर, या फिर बैलेंस्ड फोर्स है. तो ये जो फोर्स है जहां पर
जहां पर फोर्स नहीं लग रहा है तो वहां पर क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज। अगर कोई चेंज नहीं है दैट मींस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस एक्सीलरेशन इज जीरो। आप समझ रहे हैं भाई, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना एक्सीलरेशन, तो यहाँ वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो भी जीरो हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, बस ये फॉर्मूला लग रहा है ना। और इस पर्टिकुलर केस में आप दूसरा फॉर्मूला जो लगाएंगे वो है डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, और यू विल अप्लाई एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। या फिर रिलेशन आप यूज कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड इज योर 5/18 किलोमीटर पर आवर, यही सब चल रहा है यहाँ पर। सर हाँ जी, सर एक बार आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बता दो। हाँ मैं यहाँ बता देता हूँ अभी। ठीक है, अगर यहाँ पर फोर्स जो है वो जीरो नहीं है, फोर्स जीरो नहीं है दैट मीन्स इट्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इज देयर। ठीक है, बट मैं इसको यूनिफॉर्म फोर्स मान रहा हूँ। यूनिफॉर्म फोर्स मीन जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो चेंज नहीं हो रहा है। सो अगर वो यूनिफॉर्म फोर्स है तो वेलोसिटी विल चेंज। एक तो वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज सम फोर्स इज देयर, एंड वेलोसिटी विल चेंज यूनिफॉर्मली, क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब अगर एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी है तो नेक्स्ट 1 सेकंड इट विल इंक्रीज बाय 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, लाइक दैट इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है जी, यहां तक। यस सर। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज हो रही है दैट मींस एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, नॉट चेंज बट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि कितनी स्पीड से मेरी स्पीड चेंज हो रही है ना। सो अगर कोई बॉडी जो है उसका जो है स्पीड जो है वो एक सेकंड पर थी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड्स पर 7 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड्स पर 9 मीटर पर सेकंड, है ना, 4 सेकंड्स पर 11 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या कहेंगे सर वेलोसिटी सर चेंज हो रही है 2 2 मीटर पर मीटर पर सेकंड सेकंड पे। एवरी सेकंड, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज एक्सीलरेशन इज देयर, है ना। यहाँ पर चेक करें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, दिस एक्सीलरेशन इज 1 मिनट बेटा। ओके, सो दिस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो 14 मीटर पर सेकंड हो गई तो एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर ये 20 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना, कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो आप फटाक से रेस पे और पैर दबा रहे हो तो 6 मीटर पर सेकंड। अब ये जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। आप कहोगे सर अभी तो पीछे 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड चेंज हो रही थी, अब 3 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड हो रही है, फिर अब 6 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड हो रही है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हमारा जो मोशन है इसमें ये अगर यूनिफॉर्म फोर्स है देन दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज देयर, मींस जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी। सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर कहीं पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इफ फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, इफ फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म देन एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, बट एक्सीलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और ये जो केस है ये आपके क्लास 11th में आएंगे, इनकी हम अभी बात नहीं करेंगे। क्लास 9th में क्या है, जहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, भाई स्पीड जो है वो एक ही स्पीड से बढ़ेगी तो हम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं, वरना ये क्वेश्चन जो है वो आप किसी और को दें। ठीक है, अब एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है कि हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है। आप मुझे बताओ
अगर 5 सेकंड में मैं 10 लड्डू बना रहा हूं, तो 1 सेकंड में कितने बना रहा हूं बेटा मैं? 2। बना रहा हूं। आपने डिवाइड कर दिया ना, सिंपल। तो ऐसे ही आप कहेंगे कि 5 सेकंड में अगर मेरी स्पीड जो इंक्रीज हुई है वो 50 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई है, तो हर सेकंड में कितनी होगी? 1 10 मीटर 10 मीटर पर 10 सेकंड। मीटर पर 50 by सेकंड। 5। अब ये जो है, देखो अब देखो, मैं जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, एंड देन आफ्टर 4 सेकंड माय स्पीड बिकेम 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो किस रेट से मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है? तो आप कहेंगे सर स्पीड जो आपकी इंक्रीज हुई है वो 30 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है। वो 30 मीटर पर सेकंड कहां से आया? वो आपका आया 50 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड से। इतनी स्पीड इंक्रीज हुई है, बट ये तो 4 सेकंड में इंक्रीज हुई है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है 1 सेकंड में कितनी इंक्रीज हुई है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 50 - 20 by 4। और दिस इज 50 is final velocity, 20 is initial velocity, 4 is time period। ठीक है ऋषित, क्लियर है बेटा अभी? ठीक यस है, सर, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो एक्सेलरेशन इज v - u by t। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे को जो चीज पसंद नहीं है लाइफ में, एक तो डिवीजन और दूसरा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों को ही हम कैंसिल करेंगे तभी बात बनेगी। तो मेरे पास जो आ रहा है वो है v = u + at। इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, ये मेरा मोशन का पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन है। कहने के लिए फिजिक्स में घुसाया हुआ है, बट आप इसको अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो ये मैथ्स है। मैथ्स के में भी आप बात करेंगे तो ये 4th क्लास की मैथ्स लग रही है। यहाँ पर क्या मैथ्स लग रही है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको आप नोट कर लें और फिर मैं बताऊंगा कि इसको लॉजिकली, बिना फॉर्मूले को, किसी भी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट लॉजिकली एक थिंकिंग पावर डेवलप करनी है कि हो क्या रहा है उसमें। सर ये पूरा टेबल करना है। हाँ जी, सर कैन यू वेट फॉर 5 मिनट्स? हाँ जी, आई एम वेटिंग, कॉपी डाउन। बट फंडे ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ना, क्रिस्टल क्लियर दिमाग में। और वो क्रिस्टल क्लियर हो भी जाते हैं, आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर 2 महीने बाद फिर वो वापस डाउट बन जाते हैं। तो रिवीजन भी साथ साथ करते रहें। सर इसमें v क्या है? v is your final velocity, ओके सर। u is initial velocity। और सर at? 1 minute। a is acceleration, into time। t is time। डन डन। सर डन। सर नोटेड। ओके, चलो अब इसी को जो है ना, पहले तो
आप यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ना लगे, है ना, कॉन्सेप्ट को समझे। जिनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है वो भी इसको जरा ध्यान से सुने। सो ये जो है बेटा, दिस इज योर 10 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा था, है ना। एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर लेट्स से 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इसको देखो, दो तरीके हैं। पहला तो एक तो फॉर्मूला है डायरेक्ट हमारा, है ना। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, है ना। कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यू विल नीड, है ना, यू विल नीड एटलीस्ट 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल होंगे तभी तो आप 4th वेरिएबल निकालेंगे। So what is A? यहाँ पर जो है v इज फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन, क्या कह रहे हैं बेटा आप, Sir, what is A? a इज एक्सीलरेशन, Okay, sir. u कितना है बताएं आप, 10 मीटर पर सेकंड, a कितना है 2, t कितना है 12 सेकेंड। दिस इज व्हाट 10 प्लस 24 दैट इज 34 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हैं। अब इसको देखो, यस सर, फॉर्मूला था। अगर मैं लेमन टर्म में बात करूंगा, लेमन टर्म में क्या होगा, मैं कह रहा हूँ 1 सेकेंड में जो है ये, इसकी स्पीड मैंने कितनी बढ़ा दी, 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 12 meter per 12 second. मीटर पर सेकंड, तो 12 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 14 मीटर 14 सेकेंड। 2 meter per second. 14 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये जो काम है ये मैं कितनी बार कर रहा हूँ, 12 times. 12 टाइम्स। तो मेरी जो वेलोसिटी है, मेरी जो वेलोसिटी है वो 10 तो इनिशियली थी, एंड 2 मीटर पर सेकेंड मैंने 12 टाइम्स बढ़ाई है। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 34 मीटर पर Meters per सेकेंड, second. है ना। मेरे पास इनिशियली जो है वो 10 लड्डू थे, और हर सेकंड मेरे को 2-2 लड्डू मिल रहे हैं, ठीक है। तो 12 सेकंड में मेरे को कितने लड्डू मिले, 2 × 12, ये तो 12 सेकंड में मेरे को लड्डू मिले हैं, और 10 लड्डू मेरे पास ऑलरेडी पॉकेट में थे। तो अब टोटल लड्डू कितने हो गए मेरे पास, 34, है ना। फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है यहाँ पर, यस सर, ठीक है। तो ये आपका मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 4 में से 3 वेरिएबल आपको गिवन होंगे, है ना, एंड 4th आपको फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में जो है एक्सीलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में जो है वैल्यूज जो है हो सकता है इनडायरेक्टली गिवन हो। इनडायरेक्टली कैसे गिवन होंगी, क्वेश्चन में ऐसे होगा कि अ बॉडी मूविंग, अ बॉडी की जगह अ कार लगा ले, है ना, अ कार मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, applied brake and stopped in 2 seconds. Find acceleration. Excuse तो me, यहाँ पर sir. आप, हाँ जी बेटा, Sir, can you move it a little up? ये वाला क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. Thank you. डन, ओके, है ना। लॉजिक क्लियरेंस के लिए क्वेश्चन सही है। नाउ लेट्स सी व्हाट आई वाज सेइंग हियर, अ कार मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, अप्लाइड ब्रेक एंड स्टॉप्ड। अब यहाँ पर जो है इन 2 सेकेंड फाइंड एक्सीलरेशन, तो आप फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब आपके पास वेरिएबल्स क्या हैं, पहले है v, v इज फाइनल वेलोसिटी, ये कितनी है बेटा,
सर 0 सर 0 सर 0 0। तो ये जो 0 है ये हमें डायरेक्टली नहीं गिवन था, ये हमें इनडायरेक्टली गिवन था, स्टॉप है ना, दैट इट स्टॉप्ड। तो अगर वही स्टॉप होगा तो वो 0 मीटर पर सेकेंड। कई बार गिवन होगा अ कार स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, तो दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यस तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन वी डोंट नो, टाइम इज 2 सेकेंड्स, है ना। अब फॉर्मूले में आप फिगर्स डाल दें, तो दिस इज योर 0 इज 10 प्लस a इंटू 2, ठीक है, माइनस 10 इज 2a, a is minus 10 by 2, so a is minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस 5 का मतलब क्या है, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज ना करके डिक्रीज कर रही है, एवरी सेकेंड इट इज डिक्रीजिंग बाय 5 मीटर पर सेकेंड, यस सर। ठीक है। एंड इन दैट केस यू कॉल्ड एक्सीलरेशन एज रिटार्डेशन और डेसिलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन। जैसे आपका प्रॉफिट होता है ना, अगर नेगेटिव प्रॉफिट हो गया तो आप ये थोड़ा ना कहते हैं ओहो मेरे को धंधे में नेगेटिव प्रॉफिट हो गया, है ना, आप क्या कहेंगे, लॉस। लॉस हो गया। तो ऐसे ही नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डेसिलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ओके सर। क्लियर है? यस ओके, सर। यस सर। लेट्स सी हियर हमारा मोशन मोशन मोशन, टिंग 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 टिंग। A driver applies brake and slows down the velocity of the bus from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find acceleration of the bus, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप एक ही फॉर्मूला याद रखें ना, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। अभी यहाँ पर v कितना हो जाएगा बेटा, सर पहले हम 80 किलोमीटर पर आवर 60 को मीटर पर सेकंड में करेंगे। हाँ जी, जिसने 60 बोला ध्यान रखें, है ना। सिर्फ आपको दो काम करने हैं, पहला काम है आप सारे वेरिएबल्स लिखें, दूसरा काम है आप उनकी यूनिट सही लिखें, है ना। सारे वेरिएबल्स कितना गिवन है, u इज इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर विच इज 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्जन हमने किया था। v is 60 kilometer per hour, that's a final velocity, this is 60 into 5/18 meter per second, time is 5 seconds। तीन वेरिएबल मिल गए ना हमें। हर क्वेश्चन में तीन वेरिएबल्स आपके पास जरूर होने चाहिए, अगर तीन वेरिएबल्स नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सो दिस इज 60 इंटू 5/18, सो दैट्स मेक इट, इसको डिवाइड ही कर देते हैं ना, 6 से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट मेक्स इट, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी ना, अभी रहने देते हैं। 5/18 इज 80 इंटू 5/18 प्लस a इंटू 5। देखो मैंने यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है मैंने फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड, नहीं नहीं नहीं, मैं कभी करता ही नहीं हूँ शुरू में। पता चला शुरू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में फिर उसी को डिवाइड कर रहे हैं आप, है ना। तो देखो यहाँ पर फायदा क्या हुआ, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। आप वरना ऊपर पहले 5 से मल्टीप्लाई करते फिर नीचे जाकर 5 से अलग से डिवाइड कर रहे होते उसे, है ना। तो मेरे पास अब एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज 60/18 माइनस 80/18, this acceleration is minus 20/18, so this is minus 10/9, है ना। मैंने 100/9 बताया था, आपको कितना होता है 11.11, so this is minus 1.11 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जिसने 60 बोला था ध्यान रखेंगे एक्सेलरेशन के लिए यूनिट मीटर पर सेकेंड लेनी है आपको। हाँ जी बोलो। सर अगर राइट वाली साइड 2 5 कैंसिल कैसे हो गए,
हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, है ना। अगले हफ्ते बेसिक मैथ्स की कोई क्लास रखेंगे, तो अगर आप देखेंगे बेटा, अगर मैंने लिखा 3a इज इक्वल्स टू, है ना, 3b प्लस 3c, तो ये जो 3 है, ये 3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, किसको, पूरे को करेगा ना, 3b प्लस 3c बाय 3। अब ये इंडिविजुअली ऐसे कैंसिल नहीं होता, है ना, हर टर्म पे 3 कैंसिल होगा। इंडिविजुअली ऐसे कैंसिल किया तो ये 3c नाराज हो जाएगा, कहेगा मेरे को भी डिवाइड होना था, मुझे क्यों नहीं किया आपने डिवाइड। ठीक है, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, या तो ये हर 3 को आप ऐसे कैंसिल कर दें, ठीक है, और नहीं तो फिर आप क्या करें, आप ऊपर 3 कॉमन निकाल लें, सो b प्लस सी बाय 3, तो आप 3 से 3 कैंसिल कर लें, ठीक है। ओके सर। तो सर जब अगर लेफ्ट राइट में कैंसिल होता है तो हर टर्म में से फिर वो 5 कैंसिल हो रहा है। हाँ जी बेटा। सर अगर आंसर फ्रैक्शन में आएगा तो नेसेसरी है उसको डेसिमल में करना। हाँ बिल्कुल, यू लूज हाफ अ मार्क। ओके सर। इजी है, बट एक फॉर्मूला है, 4 वेरिएबल है। भाई 9th में क्या सीखा आपने, 9th का तो यही सीखा ना कि वो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। उसके बाद तो अगर मैं 6th क्लास के बच्चे को बताऊंगा कि इस फॉर्मूले में आप u ये डालो, v ये डालो, a ये डालो, t ये डालो, तो फिर तो वो भी कर देगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसमें, बस फॉर्मूला लिखो और फिर वैल्यू डालो। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। सर इस फॉर्मूला से हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम भी निकाल सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, देख लेते हैं आगे। A car starts from rest, accelerates uniformly at 2 meter per second square for 10 seconds. What is its velocity after 10 seconds? अगर आप मुझे देखो प्लीज, है ना, सिर्फ सुन लो, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई गिव यू ऑन सॉक्रेटिव। अगर आप मुझे इसमें बात करेंगे तो मैं इसको अगर लेमन टर्म में देखूंगा, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब मेरी जेब में 0 लड्डू हैं, ठीक है। एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड मतलब मुझे हर सेकंड में कितने लड्डू मिल रहे हैं, 2 लड्डू मिल रहे हैं, ठीक है। और कितने सेकंड तक मिल रहे हैं, 10 बार मिले मेरे को, ठीक है। तो मेरे को फाइनली मेरे पास कितने लड्डू हो जाएंगे भाई, 20। 20। बस यही है क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 10 सेकेंड। पहला स्टेप, राइट डाउन ऑल वेरिएबल्स गिवन। अगर 3 वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर ढूंढो, वो तीसरा वेरिएबल हो सकता है हिडन हो। यहाँ तक क्लियर है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, चेक यूनिट्स, चेक यूनिट्स, ठीक है। सारी की सारी यूनिट्स जो है वो MKS में होनी चाहिए, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड में, ठीक है। थर्ड स्टेप, अप्लाई फॉर्मूला, यस। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनली मेरी जेब में कितने लड्डू, जितने मेरी पॉकेट में थे, प्लस हर सेकंड मुझे कितने मिल रहे थे, इनटू कितने सेकंड तक मुझे मिलते रहे। दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। और आप बिलीव करेंगे, किसी भी आप 9th क्लास के स्टूडेंट को पकड़ के अगर पूछेंगे, ठीक है, जो लास्ट ईयर 9th क्लास में था, है ना, और जिसने एक अच्छे टीचर के साथ अगर स्टडीज नहीं की है, तो दे आर वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वो नहीं रखते हैं ना। तो आप प्लीज, है ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, डाउट जरा सा रेज हो जस्ट आस्क इट। सर ये के क्या है, के MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड, यहाँ पर किलोग्राम नहीं लग रहा है। और आपको मैं एक और मजेदार बात बताऊं क्या होगी, सबसे मजेदार बात यह है कि इसके बाद जो अगला चैप्टर है, उस अगले चैप्टर में पता है क्या होगा,
उसमें क्वेश्चन कैसा होगा सुनो, फिर आप भी हंसोगे, कहोगे अच्छा जी सर ये दो दो क्यों बना दिए फिर उन्होंने। उसमें ये होगा कि मैंने जो है यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एक 5 kg ऑब्जेक्ट पर। कितना केजी है ये? 5 kg ऑब्जेक्ट पर, 5 kg। ठीक है, फॉर 10 सेकेंड, फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये इनिशियली एट रेस्ट पे था, तो 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब 20 ऊपर मीटर। हाँ जी, ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में फर्क सिर्फ क्या है, ऊपर में आपको एक्सीलरेशन डायरेक्टली गिवन है, और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास विच इज 10/5 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी चीजें आप देखोगे एग्जैक्टली सेम है। Yes. ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, ये हम कब करेंगे? जब अगला चैप्टर होगा। तो यू विल फाइंड कि जो नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन है ना, वो सिर्फ एक स्टेप का फर्क है। लॉज ऑफ मोशन में पहले आप एक फॉर्मूला लिखकर, है ना, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, बस ये एक फॉर्मूला लिखकर पहले आप एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद वापस मोशन पे आ जाते हैं कि चलो अब मोशन वाले फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन की आज हमने जो की है दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव डन, and 2 more equations will be there, so that we'll be doing in the next class. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? No. No, sir. नो सर। ओके, सो ठीक है, सेकेंड आई विल पोस्ट द सॉक्रेटिव ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप सभी उसको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक दैट सॉक्रेटिव। नाउ विल हैव अ 5 minutes break and I have got some emergencies there, so COVID related emergency है ना। तो अभी जो क्लास है आफ्टर 5 minutes क्लास विल बी टेकन बाय संयुक्ता मैम। शी विल डिस्कस जो हिरोन्स फार्मूला के हमारे जो क्विज के क्वेश्चंस हैं, एंड देन शी विल टेक अप जो नंबर सिस्टम का टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन नहीं हुआ था, है ना। दिस 2 थिंग्स शी विल टेक। तो संयुक्ता मैम इज MSc in mathematics and she is there with us last 4 years and ठीक है। सो आफ्टर मैम आप इनको 5 minutes का ब्रेक दे दें एंड आफ्टर 5 minutes यू कैन रिज्यूम द क्लास। ओके सर, ठीक है। ठीक है एवरीवन, 5 minutes ब्रेक, प्लीज लीव योर सीट, Yes. है ना, स्ट्रेच योरसेल्फ, हैव सम वाटर, बट स्क्रीन पर बैठकर YouTube देखा तो ब्रेक का मीनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, आफ्टर 5 minutes।